नमस्कार दोस्तों, डीपीएस कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने विद्युत धारा, विभव, विभवांतर और ओम के नियम का अध्ययन किया था। ओम के नियम के अंतर्गत हमने पढ़ा था प्रतिरोध। ओम के नियम के अंतर्गत हमने पढ़ा था प्रतिरोध। बेटा, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? मैंने आपको ओम के नियम के अंतर्गत केवल प्रतिरोध, एक प्रतिरोध के मात्रक 1 ओम की परिभाषा बताई थी। केवल ये नहीं बताया गया था आपको प्रतिरोध होता क्या है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। आज आप पढ़ोगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिरोध क्या होता है? जब विद्युत धारा का चालन होता है तो विद्युत धारा का चालन आवेशों के रूप में होता है, आवेशों का प्रवाह होता है। विद्युत धारा के चालन में आवेशों का प्रवाह होता है। जो आवेशों का प्रवाह होता है, आवेशों को लाने ले जाने के लिए, प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो देखिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में, इलेक्ट्रॉनों के गमन में पदार्थ के परमाणु द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है। उन इलेक्ट्रॉनों की और पदार्थ के परमाणुओं की टक्कर होती है, जिससे उन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इस बाधा को ही क्या कहते हैं? हम प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात चालक में आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते। ध्यान से सुनिए। देखिए, जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाह के दौरान आवेशों का प्रवाह होता है और आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में गमन करते हैं। किसके रूप में गमन करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनों के रूप में गमन करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गमन करने के दौरान चालक जिस पदार्थ का बना होता है, उस पदार्थ के परमाणु, उन परमाणुओं की और इलेक्ट्रॉनों की परस्पर टक्कर होती है। उस टक्कर से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और यह बाधा ही एक तरह से क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। तो हम कह सकते हैं चालक में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते। ये कह सकते हैं चालकों में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। चालकों में आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? हम प्रतिरोध कहते हैं। या ये सीधा कहो आप कि विद्युत धारा के प्रवाह में आई रुकावट या बाधा को क्या कहते हैं? हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध कहते। ध्यान से देखिए, नंबर 1 हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध की। मैं आपको बता रहा हूं कि जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों के गमन में पदार्थ के परमाणुओं द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है, जिससे आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।
ये बाधा ही क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती। क्या कहलाती है बेटा? प्रतिरोध कहलाती है। अब बात आती है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध, नंबर 1 बात है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर देखिए, किसी, आप एक जर्नल समझ सकते हैं, यदि तार की लंबाई बढ़ाई जाती है तो निश्चित रूप से विद्युत धारा के विभवांतर में विभव में कमी आती है, अर्थात चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो कहा जा सकता है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। तो क्या होता है? प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता, अर्थात यदि चालक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, और यदि चालक की लंबाई कम कर दी जाती है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, अर्थात R समानुपाती L। यहां R चालक का प्रतिरोध, L चालक की लंबाई, तो R समानुपाती L, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। सबसे पहली बात कर रहे हैं प्रतिरोध की निर्भरता में चालक की लंबाई पर, कि चालक की लंबाई किसी चालक के प्रतिरोध को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यदि चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, और यदि चालक तार की लंबाई कम कर दी जाती है तो प्रतिरोध का मान भी कम हो जाता है। देखिए, ग्राफ से इसको स्पष्ट करें। यहाँ x अक्ष पर हम लंबाई ले लें, y अक्ष पर प्रतिरोध ले लिया जाए, तो देखिए ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। यदि R और L के मध्य ग्राफ खींचा जाए, प्रतिरोध और लंबाई के मध्य ग्राफ खींचा जाए, तो ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है जो स्पष्ट करता है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है।
क्या प्रदर्शित करता है? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। क्लियर? अगली बात हम करें, दूसरी निर्भरता आती है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। नंबर 2, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब होता है बेटा मोटाई से। किससे? मोटाई से। तार की मोटाई, चालक की मोटाई। जिस चालक में धारा प्रवाहित की जा रही, जिस तार में धारा प्रवाहित की जा रही है, वो कितना मोटा है, अर्थात उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, इस पर निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध। देखिए क्या निर्भरता है चालक के प्रतिरोध की। किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक का प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो देखिए, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अर्थात चालक की मोटाई बढ़ाई जाती है, यदि चालक मोटा है तो उस चालक का प्रतिरोध कम होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। ये कहा जा सकता है R समानुपाती 1/A। ए यहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ए क्या है? यहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अर्थात यदि चालक तार की मोटाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध का मान कम होता जाता है। अर्थात तार जितना मोटा होगा, चालक जितना मोटा होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि कम है, मोटाई कम है, तो चालक का प्रतिरोध अधिक होगा। चालक का प्रतिरोध कैसा होगा? अधिक होगा। अब आपकी समझ में आया होगा। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की निर्भरता की बात करें तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती 1/A। R समानुपाती 1/A। तो किसी चालक का प्रतिरोध यदि उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विपरीत होता है। यदि चालक की मोटाई बढ़ाई जाती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, तो प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा, कम होगा। और यदि चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ग्राफ से बात करते हैं। एक ग्राफ खींचते हैं हम प्रतिरोध व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के मध्य।
एक ग्राफ खींचते हैं हम जिसमें क्या लेते हैं, प्रतिरोध व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। देखिए, अर्थात R व A के मध्य, किस किस के मध्य खींच रहे हैं हम, R और A के मध्य। देखिए, x अक्ष पर हमने प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A ले लिया, y अक्ष पर R ले लिया अर्थात प्रतिरोध ले लिया। तो ये जो ग्राफ प्राप्त होता है बेटा, ये ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। देखिए, मोटाई जब कम है तो प्रतिरोध अधिक है, अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध अधिक है। जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, प्रतिरोध का मान कम होता जाता, जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जैसे जैसे ग्राफ इधर बढ़ता जा रहा है, प्रतिरोध का मान कम होता जाता है। तो ये ग्राफ खींचा है मैंने बेटा R समानुपाती A के मध्य, R समानुपाती A के मध्य, अर्थात R व प्रतिरोध व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के मध्य। दूसरी बात करते हैं हम, R व 1/A के मध्य, अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के मध्य। प्रतिरोध व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए, आप व्युत्क्रम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, व्युत्क्रम ले रहे हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रम है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व्युत्क्रम 1/A, ये x अक्ष पर, प्रतिरोध R y अक्ष पर, ये जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि क्या लिया है यहाँ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रम लिया है। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो होता है वो 1R समानुपाती 1/A, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती A के मध्य ग्राफ खींचा गया है। तो ये दो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होते हैं। यह है प्रतिरोध की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। नंबर 3 बात करते हैं हम। नंबर 3 आता है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, टेम्परेचर पर निर्भरता। 2 पढ़ चुके हैं हम। नंबर 1 पढ़ा था हमने लंबाई पर, नंबर 2 पढ़ा था हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और तीसरा पढ़ते हैं ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भर, अर्थात किसी चालक तार का ताप किस प्रकार प्रतिरोध को प्रभावित करता है। देखिए, कुछ धातुएं होती हैं जैसे चांदी, सोना। देखिए, जो चालक होते हैं, चालकों पर ताप की निर्भरता भिन्न भिन्न चालकों पर अलग अलग होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न चालकों पर अलग अलग होती है। चांदी, सोना, तांबा, यदि इनका ताप बढ़ाया जाए, इन धातुओं का ताप बढ़ाने पर, प्रतिरोध बढ़ता है। बेटा, ताप की निर्भरता की बात कर रहे हैं। अलग अलग चालकों का ताप, अलग अलग
होता है और उसी से प्रतिरोध प्रभावित होता है। तो 3 धातुएं पढ़ी हैं हमने, चांदी, सोना और तांबा। यदि इन धातुओं का ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, तो प्रतिरोध बढ़ता है। नंबर 1 ले सकता हूं मैं इसको। नंबर 2 बात की जाए तो देखिए मिश्र धातु होती हैं, जैसे मैग्नीन कांस्टेंट ये जो मिश्र धातुएं हैं, इनका ताप परिवर्तन के साथ प्रतिरोध बहुत कम परिवर्तित होता है। प्रतिरोध कम परिवर्तित होता है। देखिए मिश्र धातु मैग्नीन या कांस्टेंट का ताप यदि परिवर्तित किया जाता है तो इनके ताप परिवर्तन से प्रतिरोध पर कम प्रभाव पड़ता है, कम प्रभावित होता है। देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसी धातुएं हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, इन्हें अर्धचालक धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें अर्धचालक धातु भी कहते हैं। क्लियर? और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, नंबर 4, कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनका ताप कम करने पर प्रतिरोध एक निश्चित ताप पर शून्य हो जाता है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए पारा जो होता है, पारे का प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं ताप पर निर्भरता की, प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता। तो उसमें मैंने बताया आपको चांदी, सोना, तांबा, ये धातुएं ऐसी हैं यदि इनका ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर, चालक का टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मिश्र धातु जैसे मैग्नीन, कांस्टेंट का ताप परिवर्तित करने के साथ प्रतिरोध बहुत कम परिवर्तित होता है। अर्थात ताप परिवर्तन से प्रतिरोध पर कम प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये ऐसी धातुएं हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान
घटता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, इसलिए इन्हें अर्धचालक धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अर्धचालक धातु कहते हैं। कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनका ताप कम करने पर प्रतिरोध एक निश्चित ताप पर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? एक निश्चित ताप पर शून्य हो जाता है। जैसे पारे का प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। अब एक पॉइंट और आता है इसमें, पदार्थ पर। चालक किस पदार्थ का बना हुआ है? पदार्थ पर। बेटा अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग जो धातुएं होती हैं जिनके चालक बनाए होते हैं, सबका प्रतिरोध अलग अलग होता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। एल्युमिनियम का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एल्युमिनियम का प्रतिरोध तो सबसे अधिक होता है और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। चांदी का प्रतिरोध सबसे अधिक, एल्युमिनियम का प्रतिरोध सबसे अधिक। तो आर एल्युमिनियम सबसे अधिक हो गया। क्या हो गया? सबसे अधिक हो गया। आर सोना, कहने का मतलब सोने का प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है। आर तांबा और सबसे कम होता है किसका? चांदी का। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में प्रतिरोध और प्रतिरोध की निर्भरता की बात की थी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। धन्यवाद।